क्या हाल है चेला। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो चेला। तो आइए क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में डिविजिबिलिटी यानी कि भाजकत्व के बारे में पढ़ते हैं चेला। बहुत ही बेसिक से बहुत ही बारीकी से बताऊंगा चेला, ताकि आप सभी मैथ का एक्सपर्ट बन जाओ। पिछली कई क्लास में चेला हम लोगों ने परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के बारे में बहुत ही डिटेल से बारीकी से मैंने हर एक बात को पढ़ाया है चेला, ताकि किसी भी टॉपिक से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों से छूट ना पाए। और परिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर भी हो चुका है चेला, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर भी हो चुका है चेला, और इतना ही नहीं एल्गोरिदम भी हो चुका है चेला, और इसके साथ साथ परिमेयिका यानी कि लेमा भी हो चुका है चेला। तो आज की क्लास में हम लोग भाजकत्व यानी कि डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे चेला। हर एक बात को बहुत ही बेसिक से डिटेल से बताऊंगा चेला, तो वीडियो में बने रहे चेला। भाजकत्व का नियम कहता है चेला कि ए और बी कोई दूगो संख्या होगा ना चेला। मान चलिए कि ए और बी कोई दूगो संख्या होगा, तो हम ए से बी में भागा देंगे। चाहे मानिए कि हम बी से ए में भागा देते हैं तो हमें क्यू यानी भागफल कोऑर्डिनेट प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, हमें आर यानी कि रिमाइंडर यानी शेषफल भी प्राप्त होता है। जैसे मान लो चेला कि अगर हम 2 से 9 में भागा देंगे तो जय बार में भागा लगेगा, उसको हम कहेंगे भागफल। और जय शेष बच जाएगा, जिस शेष हमेशा छोटा बचता है भाजक से, तो जो शेष बच जाएगा उसको कहते हैं शेषफल यानी कि रिमाइंडर। किसी को कोई डाउट है क्या चला यहां तक समझने में? जो जिससे भागा देते हैं उसको कहते हैं भाजक, और जिसमें भागा देते हैं उसको कहते हैं भाज्य। और भाजक से भाज्य में जितना बार में भागा लगता है उसको कहते हैं भागफल। और जिससे भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद जो अंतिम में बच जाता है, चाहे नहीं भी बचे या शेषफल यानी शेषफल 0 आए, तो उसको कहते हैं शेषफल यानी कि रिमाइंडर। भाग के केस में 4 गो कंडीशन होता है चेला। एक होता है भाज्य, एक होता है भाजक, एक होता है भागफल और एक होता है शेषफल। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? ए जानते हो चेला, भाज्य जो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब है कि बीच वाला को भाज्य कहते हैं, तो ये भाज्य होगा ना अकेला, ये भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष को जोड़ेंगे तब जाके इसके बराबर होगा। तो 4 दूनी के 8, 1 जोड़ेंगे तो 9 नहीं हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो भाज्य के बराबर होने के लिए भाजक गुने भागफल प्लस शेष को आपस में भाजक और भागफल को आपस में गुना होके शेष से जुटना होगा, तब जाके भाज्य के बराबर होगा। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला, तो यहां देखेंगे जिससे भागा देते हैं उसको कहते हैं भाजक यानी कि डिवाइजर, और जिसमें भाग देते हैं चला उसको कहते हैं भाज्य यानी कि डिवाइडेंड। और भाजक से भाज्य में जितना बार में भागा लगता है चला उसे कहते हैं भागफल यानी कोऑर्डिनेट। और भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद अंतिम में जो बच जाता है जिसमें भाजक से भागा नहीं लग सके उसे कहते हैं शेषफल यानी कि रिमाइंडर। और शेषफल हमेशा हमेशा या तो 0 बचेगा और नहीं तो भाजक से छोटा बचेगा, भाजक से छोटा बचेगा शेषफल, और नहीं तो 0 बचेगा। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में चला? डाउट नहीं है तो आगे देखा करेंगे। ए चला, भाग के केस में जिससे भागा देते हैं उसको भाजक यानी कि डिवाइजर कहते हैं, और जिसमें भागा देते हैं उसे भाज्य यानी कि डिवाइडेंड कहते हैं। और भाजक से भाज्य में जितना बार में भागा लगता है उसे भागफल यानी कोऑर्डिनेट कहते हैं। और भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद अंतिम में जो बच जाता है जिसमें भाजक से भागा नहीं लगे उसे रिमाइंडर यानी कि शेषफल कहते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? शेषफल जो होगा पूरा भाग लगने पर 0 होगा, आप पूरा भाग नहीं लगने पर हमेशा भाजक से छोटा होगा चेला। कहने का मतलब है चेला कि अगर बी से अगर हम ए में भागा दे रहे हैं, तो बी से ए में भागा दे रहे हैं, तो शेषफल जब भी बचेगा मतलब आर रिमाइंडर जब भी बचेगा तो या तो 0 बचेगा और नहीं तो भाजक से यानी बी से छोटा बचेगा, बी से छोटा बचेगा। अगर बी से बड़ा बचेगा तो फिर से एक बार बी भागा दे देगा इसको। तो कहने का मतलब है कि आर जो होगा चला, आर जो होगा या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। जिनने नो कुन्ने छोटा, जिनने मुंह खुलल रहेगा तो आर के तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन बी से छोटा होगा हमेशा। शेषफल जो होगा जो बीच में रहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं चला। तो आप बीच में कौन है? आर है, मतलब रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर जो होगा हमेशा बी से यानी भाजक से छोटा होगा। भाजक से बड़ा अगर शेषफल बचेगा तो फिर से भाजक एक बार
इसको भागा दे देगा। किसी को कोई डाउट है क्या समझने में? डाउट नहीं है चला तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम 10 से अगर हम 512 में भागा देते हैं तो 5 मर्तबा में 50, तो शेष बचेगा 1, फिर ऊपर से 2 उतरेगा तो 1 मर्तबा में 10, तो शेष बचेगा 2। तो अब 2 छोटा ना हो गया किससे? तो भाजक से। तो भाजक से छोटा हो गया तो भाग नहीं लगेगा, और जबरदस्ती भाग देंगे तो दशमलव बैठाना होगा। तो यहां अब यहां ध्यान दीजिएगा चला, अगर 5 से हम 520 में भागा देते हैं तो 1 मर्तबा में 5 लगेगा, कट गया, फिर ऊपर से उतरेगा 2, तो अब तो 2 छोटा हो गया 5 से, तो भागा नहीं लगेगा, तो ऊपर से फिर एगो संख्या उतारेंगे, तो ये 20 हो गया, 20 हो गया, और लगले लगले 2 गो संख्या उतरा है तो उसके बदले में भागफल में एगो 0 बैठाना पड़ेगा। अब 5 के 20, तो शेषफल क्या आया चला, यहाँ पे शेषफल 0 बच गया, मतलब पूरा पूरा भागा लग गया। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है तो आगे देखा करेंगे चला। भाज्य जो होता है, भाज्य जो होता है बीच वाला को भाज्य कहते हैं। हमेशा भाजक का हमेशा ई सब का गुणज होता है, मल्टीपल होता है जो पहाड़ा पढ़ने से आता है। ई सब अगर हम 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे तब जाके 9 आएगा, चाहे 9 के करीब तक जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है चला कि 3 जो होता है, भाजक जो होता है पहाड़ा पढ़ने से आता है, और भाज्य जो होता है ये मल्टीपल होता है, गुणज होता है, ये सब का गुणज होता है। ये बाप होता है, ये सब इसका टुकड़ा यानी कि बाल बच्चा होता है। भाजक जो होता है, भाजक वहीं पे भाजक जो होता है, ये भाजक जो होता है ये 9 का क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब है चला कि अगर यहाँ पे 12 भाज्य है तो ये 3 क्या है? भाजक है। तो भाजक कैसे आया होगा? तो 12 को तोड़ेंगे मल्टीपल के रूप में, तो हम इसको 3 दूना के 6 भी लिख सकते हैं आगे, और 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 भी आगे लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये सब जितना जो होगा ना चला, ये सब जितना जो होगा 12 का गुणनखंड टुकड़ा बचवा कहलाता है। अब 12 क्या हो जाएगा? बाप हो जाएगा, यानी कि गुणज हो जाएगा। तो जिसमें भागा देते हैं उसको गुणज कहते हैं, और जिससे भागा देते हैं उसको भाजक यानी बचवा टुकड़ा गुणनखंड कहते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे देखा करेंगे। जो कट जाता है उसको गुणज कहते हैं। तो कट कौन रहा है चला? 6 न कट रहा है, केकरा से? एकड़े से कट रहा है, अपने बाल बच्चा से। बाप जो होता है अपने बाल बच्चा से कट जाता है, लेकिन बाप कभी भी अपना बाल बच्चा को काटेगा? नहीं काटेगा। तो जो कट जाता है वो गुणज कहलाता है, और जो काट देता है वो उसका गुणनखंड टुकड़ा बाल बच्चा कहलाता है। जेकरा से कटता है वो उसका भाजक यानी कि उसका गुणनखंड टुकड़ा बचवा कहलाता है। आज जो तोड़ने से प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पे समझिए चला, जैसे 12 है तो 12 क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। अब 12 का ये सब बाल बच्चा है, 12 को मल्टीपल के रूप में तोड़ेंगे ना चला, तो ये सब आएगा, तो 12 खुद को भी काट देगा। तो ये सब बाल बच्चा है, तो ये सब काटेगा, ये सब काटे वाला है, ये कट्टे वाला है। किसी को कोई डाउट है तो जो कट्टे वाला रहता है वो गुणज कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है, और जो काटे वाला रहता है वो भाजक कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है, टुकड़ा कहलाता है, बचवा कहलाता है। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है तो आगे देखा करेंगे चला। जे कट जाता है वो गुणज यानी अपवर्त यानी मल्टीपल कहलाता है, यानी जो पहाड़ा पढ़ने से आता है। जैसे 6 कट जाएगा केकड़ा से? तो ई से कट जाएगा, तो 6 क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा, गुणज कहलाएगा, अपवर्त कहलाएगा। और ई सब क्या कहलाएगा? तो ई सब गुणनखंड टुकड़ा बाल बच्चा कहलाएगा। और जेकरा से कटता है वो उसका गुणनखंड अपवर्तक यानी कि अपवर्तक डिवाइजर यानी टुकड़ा गुणनखंड बचवा कहलाएगा। तो बाप हो जाएगा, ई सब उसका बाल बच्चा हो जाएगा। तो बाल बच्चा जो होगा अपने बाप को काट सकता है, लेकिन बाप कभी भी बाल बच्चा को नहीं काटेगा चला। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जवानी में रवानी होनी चाहिए चला, इसलिए जवानी को जोश से जियो।